खबरों में बात सबसे पहले जींद उपचुनाव की, जो कि शांतिपूर्ण तरीके से हुए, लेकिन अब सबकी नजरें 31 तारीख पर है, जब मतगणना केंद्र पर गिनती शुरू हो जाएगी और ऐलान इस बात का होगा कि कौन विजेता रहेगा। इसको लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, शांतिपूर्ण तरीके से तैयारी की गई है। क्या कुछ खास इसमें, रिपोर्ट के जरिए देखिए। जींद में उपचुनाव को लेकर मतदान हो चुका है और ईवीएम में सभी उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कैद हो चुका है। जींद की जंग में सभी दलों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। सत्तारूढ़ बीजेपी हो या कांग्रेस, जेजेपी या इनेलो बसपा गठबंधन या फिर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, सभी के भविष्य की राजनीति इन चुनाव परिणामों पर टिकी है। फैसले की घड़ी को अब कुछ ही घंटे बचे हैं। ऐसे में तैयारियां भी जोरों शोरों से जारी हैं। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और कई घेरों में पैरामिलिट्री के जवान और सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, जो राउंड द क्लॉक ड्यूटी दे रहे हैं। इसके अलावा मतदान में इस्तेमाल हुई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को स्ट्रांग रूम में ऑब्जर्वर की देखरेख में रखा गया है और स्ट्रांग रूम को सील किया गया है, जहां स्ट्रांग रूम के बाहर पैरामिलिट्री के कई जवान ड्यूटी दे रहे हैं। सिविल प्रशासन की तरफ से पुख्ता प्रबंध हैं। हमने स्टेडियम के अंदर भी हमारी गार्ड लगी हुई है और बाहर हमारा जिला प्रशासन पुलिस की गार्ड लगी हुई है और अंदर जो है हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हमारे पास आई हैं उनकी हमने गार्ड लगा रखे हैं, जो 24 आवर्स लगातार ड्यूटी पे रहते हैं। काउंटिंग वाले दिन भी हमने पर्याप्त सुरक्षा के प्रबंध किए हुए हैं। किसी को भी किसी प्रकार के कानून की उल्लंघना करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की कोई अवहेलना करेगा, उल्लंघना करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की। दूसरी तरफ चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के समर्थक और प्रतिनिधि भी दिन रात टेंट लगाकर निगरानी रखे हुए हैं और डेरा जमाए हुए हैं। पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनके कार्यकर्ता यहाँ बैठे ईवीएम मशीनों की रखवाली कर रहे हैं। हम जानते हैं ये यहाँ पर किस लिए बैठे और क्या सुरक्षा के हिसाब से? सुरक्षा के हिसाब से निगरानी के लिए बैठे हैं यहाँ पे। वैसे तो फोर्स भी बहुत है निगरानी के लिए, फिर भी बैठना तो पड़े। किस चीज की आप निगरानी कर रहे हैं? मशीना ही निगरानी कर रहे हैं जी। कोई रिश्तेदार कोई बाहर का है कि ले जा जी, कुछ भी कर सके जी। ये इलेक्ट्रॉनिक सौदा जी, इधर उधर गाड़ियां बैठ के भी वो कर सके जिंदी है कर सके, उसके लिए बैठे हैं जी। तो आप बताइए किस लिए आप यहाँ पर सुरक्षा के हिसाब से कैसे बैठे हैं? जितना हो सकता है हम अपनी मेहनत करेंगे सुरजेवाला जी के लिए। जो उनका आदेश है उनका पालन करेंगे। रात को 2-2 बजे तक 4-4 बजे तक जाकर चारों तरफ की निगरानी करेंगे। बताइए आप यहाँ पर दिन रात यहाँ पर अपने बिस्तर डाले हुए यहीं पे आप रह रहे हैं, किस वजह से आप रह रहे हैं? उसको क्या डर सता रहा है? ये सरकार का डर है जी। प्रशासन बहुत बढ़िया है, प्रशासन का अंदर में कोई दिक्कत नहीं। सबसे ज्यादा दिक्कत है सरकार सेंटर में भी है, नीचे भी है। सरकार अब कोई भी हथकंडा बना सकती है, इसलिए हम चाहते हैं वे कुछ न कुछ बढ़िया अपनी ड्यूटियां देगा, हर चीज को काबू में करेगा। तो आप यहाँ पर कितने लोग यहाँ पर दिन रात पहरा दे रहे हैं? हमारी 8-10 बंदों की टीम है जी, नौजवान हैं सभी साथी। निगरानी के लिए बैठे हैं। इनको डर ये सता रहा है कि कहीं प्रशासन ईवीएम मशीनों में किसी प्रकार का फेरबदल ना करते, इसलिए उसके हिसाब से सुरक्षा यहाँ पर की वजह से ये सुरक्षा कर रहे हैं। जींद से राजेश जागरण, विजेंद्र सहयोगी के साथ। जींद कभी इनेलो तो कभी कांग्रेस का गढ़ रहा है। इनेलो अब 2 फाड़ हो चुकी है, जबकि कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाकर ये चुनाव लड़ा है। वहीं जेजेपी ने दूसरे दलों के पसीने ला दिए हैं, तो बीजेपी ने आखिरी दौर में बड़े ही रणनीतिक ढंग से सिस्टम को पकड़ने में सफलता हासिल की। इस बीच लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी दूसरे दलों का खेल बिगाड़ने में अहम भूमिका भी निभा सकती है। जींद की जंग में सभी पार्टियों ने पूरी ताकत लगा दी है। ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार कौन फतेह करता है जींद। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो मतगणना को लेकर सुरक्षा कड़ी है। 31 जनवरी सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी और इसके लिए अर्जुन स्टेडियम के हॉल में मतगणना केंद्र को बनाया गया है। मतगणना केंद्र परिसर पर 10 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। स्ट्रांग रूम के हर गेट पर 2-2 कैमरे लगाए हुए हैं। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की वहां पर तैनाती की गई है। मतगणना के लिए 14 टेबल भी लगाई जाएंगी और हर टेबल पर एक काउंटिंग सुपरवाइजर होगा।
एक काउंटिंग असिस्टेंट मतगणना का काम करेगा। इसके अलावा मतगणना का काम 13 राउंड में पूरा कर लिया जाएगा। मतगणना के बाद ईवीएम को सील किया जाएगा। ईवीएम को सील करने के बाद स्ट्रांग रूम में जमा किया जाएगा और मतगणना के लिए पर्याप्त स्टाफ की ड्यूटी सुनिश्चित की जा रही है। 174 बूथों पर 174 ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। संवाददाता से तमाम जानकारी ले लेते हैं। राकेश जागलान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, किस तरह से सुरक्षा की दृष्टि से देखें वहां पर तमाम जो तैयारी की गई है? तो जींद उप विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 7 बजे से अर्जुन स्टेडियम के हॉल के अंदर शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर क्या है कि जिस पर अभी आज पूरी यहाँ पे सुरक्षा लगाई गई है, क्योंकि 3 दिन से लगभग 28 तारीख को यहाँ पे चुनाव संपन्न हुआ था। चुनाव संपन्न होने के बाद जो अर्जुन स्टेडियम के हॉल के अंदर जो ईवीएम मशीनों को 174 बूथों की वहाँ पर रखा गया और सुरक्षा के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूंगा, रिजर्व बल और हरियाणा पुलिस के जवान काफी वहाँ पर मुस्तैद किए गए हैं, वो उस पर निगरानी। दूसरी ओर एक जो जननायक जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी, उन्होंने भी अपना वहाँ पे टेंट लगाया हुआ है, वो भी सुरक्षा ईवीएम मशीनों की कर रहे हैं। कल सुबह 7 बजे मतगणना का कार्य शुरू हो जाएगा और लगभग 12 बजे तक मतगणना का परिणाम आने की संभावना। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, राजेश जागलान। तो सिक्योरिटी के पर्पज से अगर देखा जाए तो पुख्ता सुरक्षा वहां पर है। पैरामिलिट्रीज की फोर्सेस तैनात की गई हैं और बिल्कुल सही तरीके से मतगणना हो, इसके लिए कैमरे भी वहां पर हैं, 10 सीसीटीवी कैमरे। अर्जुन स्टेडियम के हॉल में मतगणना केंद्र परिसर में 10 सीसीटीवी कैमरे, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी वहां पर तैनात किए गए हैं।